सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सहज समर्पण। सहज समर्पण देखिए, समर्पण है सहज स्वाभाविक आत्मदान। भगवान को, एक महत्तर चेतना को, जिसके कि तुम एक अंश हो, अपने आप को दे देना। समर्पण है अपने जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में सौंप देने का निर्णय। समर्पण का अर्थ है देने के समस्त आनंद के साथ स्वतंत्र और पूर्ण रूप से दे देना। इसमें त्याग की भावना बिल्कुल नहीं है। यदि तुम में जरा भी ये भावना हो कि तुम त्याग कर रहे हो तो फिर वह समर्पण नहीं रह जाता। क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि तुम अपने को बचा कर रखते हो। या देने की कोशिश कर रहे हो, अनिच्छा के साथ अथवा दुख और प्रयास के साथ देने की चेष्टा कर रहे हो और तुम्हें देने का अर्थ नहीं है, शायद ये भावना भी नहीं है कि तुम दे रहे हो। तो जब तुम कोई चीज़ अपनी सत्ता पर दबाव डालने की भावना के साथ करते हो तो निश्चित जानो कि उस गलत तरीके से कर रहे हो उसे। समर्पण तुम्हारा ह्रास नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी वृद्धि करेगा। वो तुम्हारे व्यक्तित्व को कम नहीं करेगा या दुर्बल नहीं बनाएगा या नष्ट नहीं करेगा, वरना वह उसे सशक्त और उन्नत बनाएगा। सच्चा समर्पण तुम्हें विस्तारित करता है, वो तुम्हारी क्षमता को बढ़ाता है, वो तुम्हें प्रकार और परिमाण दोनों दृष्टियों में बहुत अधिक मात्रा में देता है, जिसे तुम स्वयं अपने बल पर प्राप्त नहीं कर पाते। पूर्ण समर्पण द्वारा तुम एक दूसरे जगत में प्रवेश कर जाते हो, विशालता में चले जाते हो, जिसमें तुम समर्पण न करने की हालत में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक बूंद पानी समुद्र में गिर पड़ती है। यदि अब भी वह अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखे तो पानी का एक नन्हा सा बिंदु ही बना रहेगा, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। तो अपने चारों ओर की समस्त विशालता से पिसता हुआ एक छोटा सा बिंदु ही रहेगा, क्योंकि उसने समर्पण नहीं किया है। परंतु समर्पण कर देने पर वह समुद्र के साथ एक हो जाता है और समूचे समुद्र के स्वभाव और शक्ति, सामर्थ्य और विशालता में हिस्सा बटाता है। परंतु तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम तुरंत फुरत संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर सकते। तुम्हें धैर्यपूर्वक अपनी सारी सत्ता को छान डालना होता है, उसका कोना कोना ढूंढना होता है, अपने अंदर के उन सभी विद्रोही तत्वों का सामना करना पड़ता है जो ऊपर उठने के लिए अपने मनोवैज्ञानिक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उस प्रकार जब तुम अपनी मानसिक, प्राणिक और भौतिक प्रकृति की पूरी छानबीन कर चुकते हो, भगवान के प्रति अर्पित होने के लिए प्रत्येक चीज को राजी कर लेते हो, तभी तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होता है। तब निश्चय ही रूपांतर की ओर जाने की तुम्हारी महान यात्रा प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अब तुम अंधकार से ज्ञान की ओर नहीं जाते, बल्कि ज्ञान से ज्ञान की ओर और ज्योति से ज्योति की ओर और आनंद से आनंद की ओर जाते हो। अतः तुम भगवान के हाथों में अपने आप को पूर्णतः दे दो, बदले में कोई चीज ना मांगो, अपनी चेतना को भगवान में विलीन कर दो। इससे तुम्हारी सभी दुख यंत्रणाओं का अंत हो जाएगा। परंतु समर्पण होना चाहिए पूर्ण, किसी भी शर्त के बिना। उसमें कोई मोल तोल नहीं होना चाहिए, उससे होना चाहिए निरपेक्ष।
तुम्हारा तुच्छ व्यक्तित्व जिन सब चीज़ों से बना है, उन सभी चीज़ों से तुम्हारी सभी कामनाओं, आवश्यकताओं, तुम्हारी पसंदगियों, नापसंदगियों, तुम्हारी इच्छाओं और आकांक्षाओं से स्वतंत्र होना चाहिए, और तब तुम शांति प्राप्त करोगे और तुम्हारी वेदनाओं का अंत हो जाएगा। बहुत से दुकानदार शक्ल देखकर ही भांप लेते हैं कि ग्राहक सच में सौदा खरीदने आया है या यूं ही तफरीह के लिए, और उसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। यदि वाकई में खरीदार है तो बड़े प्रेम से सामान दिखलाएंगे, वो एक चीज़ कहेगा तो 10 चीज़ दिखलाएंगे। किंतु यदि देखा कि यूं ही परेशान करेगा, खरीदेगा नहीं, तो सब बातें बनाकर और एक आध चीज़ दिखाकर टाल दें। इसी प्रकार जब तक कोई सच्चा ग्राहक, जिज्ञासु, खुदा का मतलाशी, परमात्मा का खोजी ना हो, तब तक संत महात्मा उसकी ओर रुजू नहीं होते, क्योंकि वो तो हर वक्त अपने काम में लगे रहते हैं। उनका काम है परमार्थ की कमाई, और जो कोई इस प्रकार की कमाई करना चाहे तब तो वह उनसे बात करते, वरना टाल देते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस प्रकार की कमाई नहीं चाहते उन्हें संत महात्माओं के पास जाने से फायदा नहीं होता। हम चाहें या ना चाहें, संतों के पास जाने से, उनके पास बैठने से शांति तो मिलती है, और यदि हमारी श्रद्धा गहरी हुई तो सांसारिक इच्छाएं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो संत बहुत दयालु होते हैं। वो दीन दुखियों को देखकर पिघल जाते हैं, और उनकी तनिक सी दया दृष्टि से लोगों के ना जाने कितने बिगड़े काम बन जाते हैं। तो यह बात रही उनकी दया दृष्टि की, किंतु वे इस प्रकार के दुनियादारों का आना जाना पसंद नहीं करते। इसलिए यदि ऐसी संत महात्माओं से मिलने का सुअवसर हाथ लगे तो दुनिया की इच्छाओं को रोककर परमार्थ की भीख मांगना अधिक श्रेयस्कर होता है। दुनियादारी की इच्छा पूरी करने के तो और भी तरीके, किंतु परमार्थ की कमाई तो सिर्फ इन्हीं लोगों की संग और दया से होती है। ये तो वही मसला हुआ कि गए जौहरी की दुकान पर और मांग की बैंगनों की। इच्छा रहे हमारे अंदर, हम इच्छाओं को निकाल भी तो नहीं सकते, मगर हम संत के पास जाकर इच्छा पूरी होने की बात ना सोचें, उनसे श्रद्धा रखें और प्रेम करें। धीरे धीरे इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी और मिट जाएंगी, फिर हमें परमार्थ की इच्छा और जिज्ञासा पैदा होने लगेगी, और परमार्थ प्राप्त करने से रस आने लगेगा, परमार्थ प्राप्त करने में रस आने लगेगा। तो हम जैसी संगत में बैठेंगे वैसी हालत पैदा होगी, और उसी प्रकार की धारणाएं और स्फूर्णाएं उठने लगेंगी। अतः हमें संतों के पास खाली होकर जाना चाहिए और पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण से ही आध्यात्म की दौलत मिलती है। देखिए, परमार्थ की दौलत बड़ी कठिनाई से नसीब होती है, लेकिन कठिनाई तभी तक जान पड़ती है जब तक लगन नहीं है, समर्पण नहीं है। जब ये लगन या समर्पण पैदा हो जाता है तो आदमी को चैन नहीं मिलता, अब वो इधर उधर हाथ पांव मारता रहता है, फिर उसे कहीं ना कहीं ठिकाना मिल ही जाता है और किसी न किसी संत महात्मा से भेंट हो ही जाती है। तो बात तो ये है कि संत महात्मा स्वयं इस खोज में रहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो इस बात का तलबगार हो और मैं उसकी सेवा करूं। तो इस प्रकार संयोग हो जाता है और एक दूसरे की जरूरत पूरी होने पर लगती है। इधर रुझान होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। पहले तो घर वाले ही रोड अटकाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं चिड़िया हाथ से ना निकल जाए। घर वाले तो पूरे दुनियादार होते हैं और वे अपने आदमी को पूरी तौर से अपने चंगुल में रखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो बाबा हो जाए और एक कमाई करने वाला चला जाए। बीवियों को तो और भी अधिक खटका रहता है कि कहीं घर बार ना छोड़ दे।
और तो ऐसे लोगों को जो साधन करना चाहते हैं बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जो साधना करना चाहते हैं बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अपने दुनियादारी के कामों की ऐसी खूबसूरती से करना चाहिए वो कामों को कि कोई काम बिगड़ने ना पाए। उन्हें घर वालों तथा अन्य लोगों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे सभी लोग खुश रहें और किसी को किसी प्रकार की शिकायत ना हो। मगर ये बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि तब नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता है, वाली कहावत चरितार्थ होने लगती है। नया नया शौक साधना का होता है, उधर रस ज़्यादा मिलने लगता है और इधर दुनियादारी से उपरांता होने लगती है। इस कारण दुनियादारी के कामों में बेपरवाह होना लाजमी होता है। किंतु संत सदगुरु बहुत समझदार और अनुभवी होते हैं और वो इतनी सावधानी व देख रेख रखते हैं कि किसी काम में गड़बड़ी ना पड़ने पाए। तो इस प्रकार वो दीन और दुनिया के दो पहियों को बैलेंस करते हुए उसे धीरे धीरे चलाते हैं और जरा भी जल्दबाजी नहीं करते। इसलिए साधकों से कहा जाता है कि वो अपने घर वालों को, खास तौर से बीवी व बच्चों को भी इधर रुजू करें ताकि उनसे भी सहायता मिले। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जवान से अपने घर वालों, बीवी व लड़कों को ये ना कहें कि तुम भी पूजा करो या सत्संग करो, बल्कि अपनी रहनी सहनी और व्यवहार ऐसा बनाएं कि घर के व पास पड़ोस के लोग खुद ही रुजू हों और कहें कि हमें भी इस प्रकार का रास्ता बताओ, जिससे आप जैसी आदतें और स्वभाव हमारा ही बन जाए। जिस प्रकार साधक अपने बीवी बच्चों को घुमाने फिराने, सिनेमा दिखाने और यार दोस्तों से मिलाने ले जाते हैं, उसी प्रकार सत्संग में ले जाएं तो कोई हर्जा नहीं। इस प्रकार उनको भी चस्का पैदा होगा और हम ख्याल बन जाएंगे। तो इसके अलावा पूजा में सब लोगों के लिए भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना भी करता रहे कि वे भी इस ओर झुकें। थोड़ी सावधानी और बर्दाश्त की क्षमता होने से ये सब बातें बड़ी सहूलियत से हो जाती हैं। इस प्रकार अपने जीवन को सरस और सुखमय बनाने के लिए शने शने प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दबाजी में काम बनने के बजाय बिगड़ जाता है, क्योंकि समर्पण सहज समर्पण है तो स्वाभाविक। ये एक आत्मदान है, भगवान को एक महत्तर चेतना है। समर्पण है अपने जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में सौंप देने का निर्णय। समर्पण का अर्थ है देने के समस्त आनंद के साथ स्वतंत्र और पूर्ण रूप से दे देना। इसमें त्याग की भावना बिल्कुल नहीं। यदि तुम ऐसा सोचोगे कि तुम कुछ त्याग कर रहे हो तो वो फिर समर्पण नहीं रह जाता। और जब आपको गुरु मिल जाए, आपको ये यकीन हो जाए कि ये सब समर्थ गुरु हैं, आपको ऐसा यकीन हो जाए कि ये हमको सही रास्ता दिखाएंगे, ये हमें इस पथ पर आगे बढ़ाएंगे, तो फिर उनको पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। फिर उनके हाथ ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे आप एक लाश हो। वो जैसा चाहें वैसा रखें, जिधर चाहें उधर बढ़ाएं, जब चाहें तब बढ़ाएं, क्योंकि उनका जो भी प्रयास होगा वो भलाई के लिए होगा। उनका जो भी प्रयास होगा, उनका जो भी कार्य होगा, वो सब तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए होगा। बस आपको करना ये है कि उनके हाथों में अपने आप को पूर्णतः दे दो। बदले में कोई चीज मत मांगो, अपनी चेतना को गुरुदेव में विलीन कर दो। इससे तुम्हारी सभी दुख यंत्रणाओं का अंत हो जाएगा, परंतु समर्पण होना चाहिए पूर्ण, किसी भी शर्त के बिना।
उसमें कोई तोल मोल नहीं होना चाहिए, उसे होना चाहिए निरपेक्ष। तुम्हारा तुच्छ व्यक्तित्व जिन सब चीज़ों से बना है, उन सभी चीज़ों से तुम्हारी सभी कामनाओं, आवश्यकताओं, तुम्हारी पसंदगियों, नापसंदगियों, तुम्हारी इच्छाओं और आकांक्षाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। तब तुम शांति प्राप्त करोगे और तुम्हारी वेदनाओं का अंत हो जाएगा। धन्यवाद।